आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब पे पहले भी एक लेक्चर हो चुका है, डिटेल में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी, बट इतना बड़ा टॉपिक है कि एक लेक्चर में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट हो जाए। तो आज फिर से हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब की दूसरे फॉर्म जैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने के पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में आप शेयर करिए, सो दैट उनके पास में भी ये कंटेंट ईज़िली पहुंच पाए, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे हम लोग, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करेंगे, ठीक है। आई एम गोना टेल यू वन थिंग, ये चीज़ इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम माई साइड, कि आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, राइट। चलिए शुरू करते हैं वर्ब। तो आज जो हम वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब को हम दो तरह की वर्ब आज पढ़ने वाले हैं। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है भाई? फाइनाइट वर्ब जो है वो होती है, वो ऐसी वर्ब होती है जो कि टेंस, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग फॉर्म बदल लेती है। जैसे शी लाइक्स स्टडी और ही लाइक्स स्टडी और आई लाइक स्टडी। यहाँ स्टडी तो नहीं आएगा, टू स्टडी आ जाएगा फिर यहाँ पर। शी लाइक्स टू स्टडी, ही लाइक्स टू स्टडी और आई लाइक टू स्टडी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई लाइक जयपुर, आई लाइक इंडिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो शी के साथ में लाइक्स आया, आई के साथ में लाइक, बदल गया ना ये चीज़। दूसरी चीज़ जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। तो ये चीज़ें वर्ब के साथ में, ऐसी वर्ब जो नंबर, टेंस और जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मतलब उनकी तरह एक्ट करती हैं, जैसा जेंडर होगा वैसे एक्ट करेंगी। नॉन फाइनाइट ये नंबर, टेंस और जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, ये किसी भी तरह से बदलती नहीं है, नॉन फाइनाइट है ये नहीं बदलती, अपना फॉर्म नहीं बदलती, इसलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है? इन्फिनेटिव्स होते हैं, जेरेंड होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। इन्फिनेटिव्स होते हैं, जेरेंड होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स मतलब होता है वी, और वी के साथ में, मतलब टू के साथ में बेस वर्ब लग जाती है, तो 2v1। इन्फिनेटिव्स होते हैं 2v1, जैसे शी लाइक्स टू स्टडी, तो ये जो टू स्टडी है ना वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। ये ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं। उसका स्वरूप क्या होता है? देखो, दो तरह से हम बात करेंगे। पहली चीज़ कि वो दिखता कैसे है ना। जैसे आपको किसी के बारे में बात बता रहे हैं कि कोई XYZ कोई एक पर्सन है, चलो उसका नाम क्या रखें हैं आप, सुरेश, हरीश, ऐसा कुछ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सुरेश है ये दिखता कैसा है? एक चीज़ तो हम ये देखेंगे कि दिखता कैसा, फिजिकली कैसा है भाई। गोरा है, काला है, छोटे कद का है, लंबे कद का है, हाँ। चेहरा कैसा, किस तरह का, गोल चेहरा है, हाइट कितनी है, मोटा है, पतला है, किस तरीके का व्यक्ति है ये, तो हम ऐसी बात करेंगे। तो एक तो हम उसका स्वरूप देखेंगे, दूसरा क्या, कैरेक्टर। ईमानदार है, सच बोलने वाला है या झूठ बोलने वाला है, या मक्कारी करने वाला है, या बहुत सबका हेल्प करने वाला है, किस प्रकार का व्यक्ति है। तो हम दो तरह से बात करेंगे ना, स्वरूप क्या है और कैरेक्टर क्या है। अब इन्फिनेटिव्स को इस मतलब से समझो। इन्फिनेटिव का स्वरूप क्या है, दिखता कैसा है इन्फिनेटिव? तो भाई दिखता ऐसा है, 2v1 कैसा दिखता है? 2 के साथ में v1 बेस वर्ब लगी रहती है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इसका स्वभाव क्या है, इसका करेक्टर क्या है? तो इसका करेक्टर जगह जगह पे अलग अलग करेक्टर बदलता रहता है। जैसे एज अ सब्जेक्ट भी काम आता है, ऑब्जेक्ट भी काम आता है, एज एन एडवर्ब भी काम आता है, एडजेक्टिव भी काम आता है। तो इस बारे में अभी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। दिखता ऐसा है, ये स्वरूप कैसा है, ऐसा दिखता है। 2 के साथ में v1 लग जाता है, इन्फिनेटिव होता है। जेरेंड कैसा दिखता है भाई? जेरेंड दिखता है VING। अब जेरेंड का स्वरूप, दो जुड़वा लोग हैं, अच्छा सुरेश और हरीश ये दोनों जुड़वा हैं, तो शक्ल तो एक जैसी दिख रही है, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, तो शक्ल तो दोनों की एक जैसी दिख रही है, लेकिन स्वभाव अलग है। तो उसी तरीके से
ये जो जेरेंड है इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप है VING। स्वरूप कैसा है, दिखता कैसा है? ये VING। लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव आता है एक नाउन की तरह। जबकि हम कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, देखिएगा इसको, अगर इफ आई एम राइटिंग डाउन आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, है ना, मैं एक लेटर लिख रही हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इसका स्वरूप भी तो VING है, ये भी तो VING है, स्वरूप तो इसका भी VING है ना, ये जेरेंड का भाई है, लेकिन स्वभाव अलग है। इसका मतलब क्या है? ये मेन वर्ब राइट में ING लगा हुआ है, जो कि एक कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए लगाया गया है। तो मेन वर्ब जो है उसमें ING लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कंटिन्यूटी दिखाता है। लेकिन जेरेंड कैसे दिखाएगा? जेरेंड मेन वर्ब में ING लग के नहीं दिखाता, कंटिन्यूटी के लिए नहीं आता जेरेंड एज अ नाउन वर्ब करता है ना। इसका वर्क क्या है? एज अ नाउन। जैसे ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, ही लाइक्स व्हाट? ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, उसे स्टोरीज पढ़ना पसंद है। जैसे आई लाइक एप्पल, है ना, फ्रूट में अगर हम तो आई लाइक एप्पल। अब इसको देखिए, आई लाइक एप्पल, तो आई लाइक एप्पल में एप्पल क्या है? क्या है? नाउन है। आई लाइक एप्पल में है, एप्पल एक नाउन है कि नहीं है? थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, एंड आई डोंट वांट टू रिमूव ऑल द थिंग्स, है ना, मिटाना, क्योंकि ये सारा अभी इन्फिनेटिव हम लोग एक्सप्लेन कर समझने वाले हैं अभी। तो आप तो यूँ समझ लीजिए, आई एम राइटिंग डाउन विद रेड मार्कर, आई लाइक, यहाँ थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है, इसी में बात करते हैं। आई लाइक एप्पल, है ना, मुझे एप्पल पसंद है। और आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। तो रीडिंग बुक्स को, इस पोर्शन को अगर हम रिप्लेस कर देंगे एप्पल से, तो हो सकता है ना। वर्ब समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आई एम टेलिंग यू, समझ लो आज। आप थोड़ा सा ना रिप्लेस करके देख लिया करो। अगर रिप्लेस प्रॉपरली होता है ना, इसका मतलब वो दूसरा वाला जो पार्ट है ना, किसका? ग्रामर का, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, पार्ट स्पीच का जो पार्ट है, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, जो भी हो, अगर वो किसी से रिप्लेस हो रहा है, मतलब वो फंक्शन कर सकता है वैसा। तो अगर इस पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे एप्पल से, जैसा कि ऊपर लिख दिया आई लाइक एप्पल और ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, किससे? एप्पल से। तो रीडिंग बुक्स को अगर हम एप्पल से बदल सकते हैं, इसका मतलब ही ये है कि एप्पल अगर एक नाउन है तो रीडिंग बुक्स भी, रीडिंग स्टोरीज भी एक नाउन है, नाउन की तरह काम करता है। तो ही लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग, यही है जेरेंड, क्योंकि रीड में लग गया क्या? ING। तो स्वरूप कैसा है? VING। स्वभाव कैसा है? नाउन की तरह। और आई एम राइटिंग अ लेटर में वहाँ पर भी स्वरूप कैसा है? VING। स्वभाव कैसा है? मेन वर्ब में ING कंटिन्यूटी दिखाने के लिए बन गई है। ये सारी बात है भाई साहब, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। जब आप कहते हो कि ये समझ आ गया तो हमें समझ में आता है कि भाई ठीक हो, चलो बच्चों को समझ में आ रहा है। और जब आप ये कहते हो कि नहीं समझ में आया तो फिर हमें समझ में आता है कि नहीं भाई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और तरीके आजमाने पड़ेंगे और अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए। तो ये ज़रूर आप करें। yesterday I have received very good message कि you are the best teacher, लेकिन सुन के बड़ी खुशी होती है you are the best teacher, पर ये भी ज़रूर लिखें कि क्यों आपको लग रहा है कि बेस्ट टीचिंग है, क्यों आपको लग रहा है कि मतलब क्या चीज़ आपको सही लग रही है, एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, वर्ड्स या हिंदी में या इजी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, क्या है वो ज़रूर आप कमेंट कर दें। इससे क्या होगा? इससे दिमाग में ये क्लैरिटी आएगी कि भाई बच्चों को ये चीज़ें क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं। इट विल बी गुड फॉर मी, है ना। एक टीचर भी तो सीखता है, माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के साथ में वापस से सीखते हैं। तो टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में वापस से सीखता है, सीखता रहता है, उसके बच्चे उसको बताते रहते हैं
कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, यहाँ आप सही कर रहे हो तो सीख जाता है, यहाँ आप गलत कर रहे हो तो सीख जाता है ना। लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती है। तो रीडिंग स्टोरीज क्या है? रीडिंग स्टोरीज एप्पल से रिप्लेस हो सकती है? तो इसीलिए रीडिंग स्टोरीज भी एक नाउन है। रीडिंग का स्वरूप और राइटिंग का स्वरूप ये VING है, दोनों के स्वरूप में फंक्शन अलग है, स्वभाव अलग है। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिखने में एक जैसी दिखेंगे जुड़वा भाई, पर स्वभाव दोनों का अलग अलग है। तो स्वभाव के तौर पर ही तो आप पहचानोगे कि ये राम है और ये श्याम है, ये जेरेंड है और ये मेन वर्ब है ना। ठीक है, अभी तो और कन्फ्यूज़न आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, है ना। अपना कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिए, कॉपी पेन में लिखते जाइए, इसीलिए ये मिटाया नहीं जा रहा है, ताकि आप लोग एक बार लिख लो इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक, चलो भाई, जेरेंड हो गया, नाउन की तरह काम होता है। ये एक नाउन और वर्ब दोनों का मिक्सचर है। रीडिंग बुक्स, उसको क्या पसंद है? स्टोरीज पढ़ना। तो नाउन की तरह वर्क है, लेकिन पढ़ना एक इसमें क्रिया आ रही है। तो ये नाउन और वर्ब का मिक्सचर होता है जेरेंड। और अगर फंक्शन देखें तो नाउन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्टिसिपल्स पे। तो भाई पार्टिसिपल्स होते हैं तीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर से देखो, पार्टिसिपल होते हैं तीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनके स्वरूप देखो, स्वरूप दिखता है, शक्ल कैसी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की शक्ल जेरेंड जैसी है, VING लगता है, बेस वर्ब वी में ING लग जाता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन स्वभाव कैसा है? एडजेक्टिव की तरह काम आता है, नाउन की तरह नहीं। एडजेक्टिव की तरह स्वभाव है उसका, नाउन की तरह स्वभाव नहीं है। जेरेंड का स्वभाव नाउन की तरह है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्वभाव कैसा है? एक एडजेक्टिव की तरह। देखो एग्जाम्पल देखो, आई हैव सीन अ स्लीपिंग चाइल्ड। मैंने एक स्लीपिंग चाइल्ड, सोता हुआ बच्चा देखा है ना। मैंने एक सोता हुआ बच्चा देखा है। आई हैव सीन अ स्लीपिंग चाइल्ड, स्लीपिंग यहाँ भी है, VING, शक्ल VING की ये है। जैसे राइटिंग में VING, जैसे कि रीडिंग में VING, वैसे स्लीपिंग में VING। शक्ल सूरत एक जैसी है। यहाँ तो तीन भाई आके खड़े हो गए एक जैसे, जुड़वा। फराह खान के 3 बच्चे हैं, तीनों जुड़वा हैं, शक्लें एक जैसी हो सकती हैं। तो भाई तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन स्वभाव अलग है। जब हम आई एम राइटिंग अ लेटर में राइटिंग देखते हैं तो वो मेन वर्ब में ING लगा है, जो कि एक क्रिया है और उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता दिखाने के लिए लगाया गया है। जब हम जेरेंड की ही लाइक्स रीडिंग बुक्स देखते हैं तो रीडिंग जो है यहाँ पर एक नाउन की तरह काम आ रहा है, इसलिए वो जेरेंड है। उसे किताबें पढ़ना पसंद है, पढ़ना अपने आप में क्रिया है। ठीक है, और जब इसी VING को हम देखते हैं कि आई हैव सीन अ स्लीपिंग चाइल्ड, मैं एक सोता हुआ बच्चा देख चुका हूँ, तो बच्चा कैसा है? सो रहा है, सो रहा था, वो एक क्रिया थी उसकी, सोना, स्लीपिंग। समझ में आ रही है? तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, लेकिन स्वभाव, फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आते हैं या नहीं आते हैं, या बोरिंग लगते हैं, या आप आउट ऑफ ऐसा लगता है कि नहीं ये पता नहीं क्या ही बोला जा रहा है, मुझे मैं इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बिकॉज टू माई स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम व्हेन आई गिव दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जब भी दिए जाते हैं तो उन्हें बड़े ही अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ जाती हैं और वो उसको रिटेन कर पाते हैं, दिमाग में रख पाते हैं, है ना। आप भी बताइए, क्योंकि जब YouTube वीडियो मतलब एक बल्क के सामने एक बात जा रही है, तो जब इतने सारे लोग कोई मैसेज करके, कोई कमेंट करके बताते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक मेल ID आपको मिल जाएगी, उस मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं और मेल करके बता सकते हैं कि कितने बच्चे, चाहे वो RS के एस्पिरेंट हों, चाहे वो बैंक PO बैंक क्लर्क के एस्पिरेंट हों, या तो SSC के एस्पिरेंट हों, प्री और मेंस के, SSC के सभी, GD VD GD है, CGL है, सबके जितने भी हैं ना SSC के एग्ज़ाम, सबके एस्पिरेंट हों। ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश के लिए अवेलेबल हैं। आई विल टीच ओनली, है ना, हम ही खुद पढ़ाएंगे आपको, और मेल पे आप
इस आज का जो लेक्चर है उसके कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट सेक्शन नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। तो वो मेल आईडी में आपको क्या करना है, उस पर मेल करके बताना है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, जैसा भी जो भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल पे। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखिए, शी हैज़ बॉट अ ब्रोकन चेयर, वो एक ब्रोकन चेयर खरीद लाई। टूटी हुई कुर्सी, कुर्सी कैसी थी, टूटी हुई। किस तरह से काम आ रहा है, एडजेक्टिव की तरह। आई हैव वॉन अ वाइट दुपट्टा, मैंने एक वाइट कलर का दुपट्टा, दुपट्टा कैसा है, वाइट है। चेयर कैसी है, टूटी हुई है। तो शी हैज़ बॉट अ ब्रोकन चेयर। अब ये ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग, ब्रिंग के बाद ब्रिंग आएगा, यहाँ पे ब्रेक आएगा ना, ब्रोकन है तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ना। ये थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल है, जो किस तरह से काम आता है, एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह काम आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लग जाता है, हैविंग और V3, है ना। इसका स्वरूप कैसा है, शक्ल कैसी दिखती है, हैविंग के साथ में V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए इसकी, हैविंग रिसीव्ड द मैसेज शी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज, मैसेज जैसे ही उसने रिसीव किया, हैविंग रिसीव्ड द मैसेज। यहाँ पर एक बहुत ही करंट में एक एक्शन हुआ है, उसने रिसीव किया ना मैसेज, तो एक एक्शन किया ना, रिसीविंग का एक्शन किया ना, उसने लिया ना वो मैसेज। तो हैविंग रिसीव्ड द मैसेज शी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, उसने तुरंत ऑफिस छोड़ दिया। मैसेज मिलने के तुरंत बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया। कुछ अर्जेंसी आई होगी, घर में कोई काम होगा, कहीं जाना होगा, जो भी हो, इमरजेंसी होगी। तो हैविंग रिसीव्ड द मैसेज शी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रभाव से, तुरंत उसने ऑफिस छोड़ दिया जैसे ही उसने वो मैसेज रिसीव किया। ठीक बात है। चलिए, तो ये तो बात हो गई जेरेंड की और पार्टिसिपल्स की। अब जो डिटेल में और ज़्यादा बात कर रहे हैं, इस जेरेंड और पार्टिसिपल पर भी हम लोग एकदम डिटेल्ड एक एक चीज़ पर बात करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर समझा दिया है कि ये होता है भाई। अब इन्फिनेटिव्स जो है ना, इसके बारे में हम लोग इस तरह से बात करेंगे जैसे एक एक चीज़ कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, ये तो इसके यूजेज हैं। एज अ नाउन, मतलब नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। कैसे, राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है और एक नाउन भी है ना। अब शी टीचेस मी इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक नाउन भी है। तो एक नाउन सब्जेक्ट की तरह और एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम आ सकता है। ठीक है ना, ये जो भी कुछ बोला जा रहा है ना, उसको कहीं आप नोट भी करते चला करिए। तो क्या है, एज अ नाउन इन्फिनेटिव। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, किसी की दोष देखना, दोष खोजना, दोष ढूंढ लेना बहुत आसान है। 2 मिनट लगता है किसी की भी मेहनत पे पानी फेर देने में, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। एक बंदे ने बड़ी अच्छी सी मेहनत से पेंटिंग बनाई, आपको 2 मिनट लग रहा है, अरे क्या बकवास बनाया भाई। मम्मी ने इतनी मेहनत से गर्मी में पसीने पसीने होके खाना बनाया और आप कह रहे हो मम्मी सब्जी अच्छी नहीं बनी है। तो बोलने में कुछ नहीं जाता। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। अच्छा ठीक है, आज का जो एक ज्ञानवर्धक बात है वो ये है कि मदर्स जो भी हैं घर में, जो भी कुछ बनाती हैं, आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए कि हाँ अच्छा बनाए। जो चीज़ खा सकते हो वो सब खाने लायक है और सब अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, दूसरों में दोष ढूंढना बहुत आसान है। तो ये जो टू फाइंड है ना, टू फाइंड, इसका स्वरूप कैसा है, टू के साथ में तो V1 लगी हुई है, टू के साथ में V1 है, यही तो स्वरूप है, यही शक्ल है, यही इन्फिनेटिव की शक्ल होती है। टू के साथ V1 लग जाता है। तो क्या टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड यहाँ पर एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट काम आ रहा है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम जो सब्जेक्ट है ना, वैसा ही ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, टू फाइंड।
टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, ये पूरा सब्जेक्ट है। टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी सब्जेक्ट है, तो है तो इन्फिनेटिव, और कैसे काम आ रहा है, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। तो पहला प्रयोग क्या है कि इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, ही वॉन्ट्स टू गो, ये ऑब्जेक्ट की तरह है। ही वॉन्ट्स, जैसे आई वॉन्ट अ कार, ठीक है, आई वॉन्ट अ न्यू बुक, आई वॉन्ट अ हाउस, कुछ भी हो सकता है। तो आई वॉन्ट अ हाउस देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ हाउस, ये हाउस क्या है, एक क्या है, नाउन है, और कैसे काम आ रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। तो आई वॉन्ट अ हाउस। ऐसे आई वॉन्ट टू गो, ये टू गो क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। तो क्या है, नाउन है टू गो, और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। तीसरी चीज देखिए, हर डिजायर इज टू सी मी अगेन, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे शी स्पीक्स शी डिस्कस्ड द मैटर with utmost dignity, ठीक है। तो she discussed the matter, यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था, उसने मैटर था कोई, वो डिस्कस कर लिया। with utmost dignity या प्योरिटी, डिग्निटी एंड प्योरिटी एंड करके पता नहीं क्या क्या पूछ लगाते गए आप, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मेरी माँ ने मुझसे मेरी पढ़ाई पर चर्चा की, मेरी माँ ने मुझसे मेरी पढ़ाई पर चर्चा की। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो मेरी माँ ने मुझसे मेरी पढ़ाई पर विस्तृत और क्या, गंभीरता से चर्चा की। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना लास्ट में, कुछ भी उसके बारे में और ज़्यादा उसको डिटेल देने के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो ये एज अ कॉम्प्लीमेंट भी वर्क करता है, क्या, इन्फिनेटिव। कैसे, हर डिज़ायर इज टू सी मी अगेन, ये कॉम्प्लीमेंट है। हर डिज़ायर क्या है, उसकी डिज़ायर, इच्छा क्या है, डिज़ायर मतलब इच्छा। हर डिज़ायर इज टू सी मी अगेन, उसकी इच्छा है कि वो मुझे दोबारा देखे, है ना। तो उसकी इच्छा है कि वो मुझे दोबारा देखे, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह है, टू सी मी अगेन। ये एज अ वर्ब, ये एज अ नाउन नहीं काम आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम आ रहा है। टू सी मी अगेन, मुझे दोबारा देखने की उसकी इच्छा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अब एडजेक्टिव की तरह भी काम आता है, जो एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे आई एम वेयरिंग अ वाइट दुपट्टा, दुपट्टा कैसा है, दुपट्टा एक नाउन है, उसको क्वालिफाई क्या कर रहा है, वाइट, है ना। आई एम वेयरिंग अ वाइट दुपट्टा, तो ये दुपट्टा नाउन है, और ये वाइट जो है वो क्या है, वाइट जो है वो एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से ये भी काम आता है, ही हैज़ नो मनी टू बाय, ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, तो पैसा क्या है, नाउन। ही हैज़ वाइट मनी, ही हैज़ वाइट मनी, तो पैसा कैसा था, सफ़ेद पैसा था, सफ़ेद पैसा मतलब मेहनत की कमाई। ही हैज़ ब्लैक मनी, उसके बाद काला पैसा था, मतलब बेईमानी की कमाई, रिश्वत वगैरह लेके, ब्राइब, है ना, रिश्वत को ब्राइब बोलते हैं इंग्लिश में। तो घूसखोरी की, घूस लेके, रिश्वत लेके उसके पास काला धन आ गया था, ब्लैक मनी। तो ही हैज़ ब्लैक मनी, मनी कैसी थी, ब्लैक थी, मनी कैसी थी, वाइट थी। अब ही हैज़ नो मनी टू बाय, कैसी मनी थी, खरीद नहीं सकते थे उससे, ऐसी उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो मनी की विशेषता क्या थी, खरीदने लायक नहीं थी, खरीदने लायक नहीं थी। तो ये क्या थी, एक नाउन, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि एक नाउन मनी की विशेषता बता रहा है। मनी कैसी थी, खरीदने लायक नहीं थी, इतनी नहीं थी उससे कुछ खरीदा जा सके। ही हैज़ नो मनी टू बाय। उसके सिस्टर ने बोला कि मुझे ये, भैया मुझे एक बड़ा अच्छा सा ये पर्स पसंद आया, मुझे वो दिला दो। ही हैज़ नो मनी टू बाय, उसके पास पैसे नहीं थे अपनी बहन को ये पर्स दिलाने के लिए। तो ये इसका एडजेक्टिव की तरह। आगे देखिए, एडवर्ब की तरह काम आता है किसी एडजेक्टिव की को क्वालिफाई करने के लिए। आई एम वेयरिंग अ ब्यूटिफुल वाइट दुपट्टा,
तो ब्यूटीफुल और वाइट दोनों ही एडजेक्टिव है ना। आई एम वियरिंग, इस सेंटेंस में तो नहीं आएगा ये, लेकिन एडजेक्टिव को एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, तो ये जो वेरी है ना, वेरी क्या है, ये एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, ये ऐसे सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई, एक एडवर्ब की तरह काम आता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ही इज टू इल, कैसा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। टू डू एनी वर्क, तो एनी वर्क क्या है, एनी वर्क क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकता बेचारा, इतना बीमार है। तो टू डू एनी वर्क, टू डू एनी वर्क क्या है, एडजेक्टिव है। इसको कौन सा एडवर्ब, सॉरी, इल जो है, टू इल ये एडजेक्टिव है, और टू इल को क्या क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब, कि वो इतना ज़्यादा बीमार है कि वो काम ही नहीं कर सकता बेचारा, उठ बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे कि एडवर्ब की तरह काम आता है किसी एडवर्ब की तरह काम आता है किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब की तरह काम आता है वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, तो यहाँ फास्ट क्या है, ऐसा एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। उसी सेंस में इसको समझिए, ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, प्रपोज कर रहा है ना किसी चीज को, ही वॉन्ट्स एक प्रपोजल है कि वो उसको दूसरे लोगों को हेल्प कर सकता है, टू हेल्प हिम, कैसा एडवर्ब, ये एक वर्ब, एडवर्ब की तरह काम आ रहा है जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिम, ही वॉन्ट्स क्या है, वर्ब है, और क्या ये वर्ब क्या कह रही है, क्या चाह रहा है, दूसरों की मदद करना चाह रहा है, तो ये वर्ब को मदद करना चाह रहा है, एडवर्ब है, कौन सी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वॉन्ट्स को, मदद करना चाह रहा है, टू हेल्प हिम, है ना, उसकी मदद करना चाह रहा है, और वर्ब क्या है, वॉन्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को क्वालिफाई करने, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे बोलते ना, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो हु इज हाउ इज ही, मैं सच बताऊँ मुझे नहीं पता कि वो कैसा है। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं सच बताऊँ तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर द एग्ज़ाम, मैं सच्चाई बताऊँ तुम्हें, वो कोई अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है। तो टू बी ऑनेस्ट कैसे आता है, टू बी ऑनेस्ट सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है सच्चाई के तौर पर, जो कि हम बहुत बोलचाल की भाषा में यूज़ करते भी हैं, और हमारे प्रिय हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी अगर नहीं करते हैं तो इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दें, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम, सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, कैसे, ही इज़ अबाउट टू कम, अबाउट क्या है, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, और टू कम, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू फॉल, ही इज अबाउट टू स्पीक। अबाउट एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह जो काम कर रहा है वो क्या है, एक इन्फिनेटिव है यहाँ पर, टू कम, ही इज अबाउट टू कम। तो ये यूजेज है मेजरली, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, एरर बता सकता है, क्या यूजेज हैं आपको पता चलना चाहिए, कैसे यूज होता है इन्फिनेटिव, और क्या शक्ल होती है इन्फिनेटिव की, और जेरेंड की, और ये सारे तीनों पार्टिसिपल्स की क्या शक्लें होती हैं और क्या उनका व्यवहार होता है, ठीक है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, आई विल गिव द टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको ये सब PDF वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं, PDF, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वोकेबुलरी खूब सारी मिलती रहती है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।